वो शरीर से विकलांग जिसका फोटो मैंने लगाया। चैनल वालों से निवेदन करूंगा, पत्र में उसका फोटो चिपका हुआ है, क्लोज करके दिखा भी दूंगा। तो डॉक्टर के हिसाब से वो अपने विवेक से कोई काम नहीं कर सकता और उसकी बुद्धि, उसका विवेक हाथ से खिलाना पड़ता है, हाथ से उठाना पड़ता है। डॉक्टर के अनुसार वो किसी कार्य में अग्रणी नहीं रहेगा। पर शिव की कृपा क्या होती है, इस पत्र में मैं लिख रही हूं। मैं स्वयं तो शिव महापुराण की कथा सुनती थी। एक बार मेरे मन में आया कि बच्चे को भी शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। मैंने अपना मोबाइल में कथा चालू कर कर हेडफोन लगाया और जब कथा सुनाना चालू करी, तब से मेरा बच्चा अब भोजन भी अच्छे से कर रहा है और जब तक कथा नहीं सुन लेता तब तक कुछ ग्रहण नहीं करता। मुझे विश्वास है कि जब यहां तक मेरे बाबा लेकर आ गए हैं तो फिर मेरे बालक को ठीक भी वही कर सकते हैं। ये विश्वास जागृत है, ये भरोसा। आप अपने आप की कीमत तो समझो। कभी विचार करिए कि भगवान ने हमको क्यों पैदा करा, हमको जन्म क्यों दिया, हमारे जन्म का कारण क्या है, हम क्यों जन्मे। एक बेटे ने अपने पिताजी से पूछा कि जन्म का कारण क्या है, हमारी कीमत क्या है। पिताजी ने कहा, एक काम करो, व्यक्ति मनुष्य अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। स्वयं कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है कीमत। कोई दूसरा उस कीमत को नहीं बनाएगा। तो बेटे ने पूछा वो कैसे। पिताजी ने कहा, ये जो लोहा लंगड़ पड़ा है, लोहे का सामान पड़ा है, ये क्या कीमत का होगा। पिताजी, ये तो लोहे की राड है, लोहे का सामान है, इसकी कीमत, ये लोहे की राड की कीमत, ये लोहे के सामान की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी। पिताजी ने कहा, एक काम करो, इस लोहे के टुकड़े टुकड़े कर दो और घिस कर इसकी कील तैयार करो और बाजार में इसकी कीमत पूछ कर आओ। कील तैयार करी और कील की कीमत पूछी गई। कील 200 रुपए किलो हो गई। अब पिताजी ने कहा, इसके टुकड़े टुकड़े और बारीक बारीक करो, स्प्रिंग बनाओ, इस लोहे का मशीन में घिस कर तैयार कर कर इसका स्प्रिंग बनाओ और स्प्रिंग की कीमत पूछो तो वो 1000 रुपए किलो हो गई। बस पिता अपने पुत्र से कहता है, पैदा करने वाला तो वो परमात्मा है, पर संसार की अग्नि में तप तप कर आप कील बनकर या स्प्रिंग बनकर अपनी कीमत बना सकते हो। वो कीमत आपको बनना है। कोई दूसरा कीमत नहीं बना सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू आदानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी कीमत हम स्वयं बना। अरे गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं। गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं। कांटे कहते हैं अरे ओ गुलाब चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद टूट के नीचे गिरने वाला है। गुलाब के फूल को देखकर कांटे भी हंसते हैं और कहते हैं गुलाब तो चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद टूट कर तू नीचे गिरने वाला है। गुलाब कहता है कांटों से मैं भले टूट कर नीचे गिर जाऊं, कितना भी हार जाऊं, पर मुझे विश्वास है कि एक बार यदि सुगंध मुझ में आ गई तो वो सुगंध के कारण मैं गिरने के बाद भी संभल जाऊंगा। गुलाब का फूल कहता है कांटे में टूट कर अगर नीचे गिर भी गया, पड़ भी गया, बेकार हो भी गया, तो भी मेरी ये पत्तियां सूखने के बाद भी कीमत बना देगी और मुझे गुलकंद बनाकर बाजार में बिका देगी। मैं ताजा हूं तो भी बिक रहा हूं, मैं टूट गया तो भी बिक रहा हूं, मैं डाली में लगा हूं तो भी बिक रहा हूं, और अगर टूट कर गिरने के बाद अगर मैं बिखर भी गया तो मेरी पत्ती गुलकंद बनकर भी बिक रही है। अब स्वयं की कीमत बनाने का प्रयास करें। ऐसा भगवान किसी को पैदा नहीं करता संसार में जिसको वैसे ही भगवान ने जन्म दे दिया। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। एक छोटे से छोटा बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो वो अपना भाग्य लिखा कर लेकर पैदा होता है कि उसको क्या करना है, अपने जीवन में अपनी सार्थकता को कहां तक लेकर जाना है। अपने जीवन की सार्थकता को कहां तक लेकर जाना है ये वो अच्छी तरह से जानता है। बस वो जीवन की सार्थकता परमात्मा के चरणारविंद से शुरुआत करो। लोग कहते हैं शिव जी के पास जाने से क्या मिलता है? काय को धूप में तपते हो, क्यों धूप में पड़े? कितनी लोग आए हुए हो आप लोग। कोई सीढ़ी पर कब से कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, पर जगह संभाल कर बैठे होगे सुबह 6 बजे से। कहां कहां विराजमान हुए होगे, 6 बजे से धूप में तप रहे होगे एक जैसे स्थान पर बैठकर जगह में। कहां तक? कहीं सीढ़ियों पर, कहीं छतों पर, कहीं कहीं बैठकर तुम ये देखो ये कहां बैठे हैं? तो भेरू हॉल। अब वो डंडा पे जगह है फिर भी बैठे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं है। मोबाइल लेके और फोटो खींचने जाओगे तो ढेरों मिलेंगे। कल एक कोई परिवार आया हुआ है जो 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आया है।
300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए आए। कहाँ बैठा है जरा खड़े होंगे। वो पति पत्नी दोनों चले आ रहे थे। तो किसी कार्यकर्ता ने पूछा, तुम लोग हाथ भरा रही है, पाँव में छाले हो रहे हैं तुम्हारे, तुम कहाँ से आए हो? तो कम 300 किलोमीटर दूर से बाबा से कहकर गए थे, हमारी ये कामना थी, बाबा ने सुन लिया, तो हम 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। कहाँ बैठे वो दिख रहे हैं कहीं? अच्छा उधर बैठे, हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों पति पत्नी 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे थे। अब दोनों हर हर महादेव बोल दो जरा एक बार। इसीलिए कह रहे हैं हमारे सीहोर जिले में, सीहोर के पास में ही बड़ा सारा पागल खाना खुल रहा है, और पागलों के गुरु भी पागल और शिष्य भी पागल और पागलों का भगवान भी, क्योंकि मेरा भोला बड़ा भोला है, बहुत सहज। रावण आया और कहता है कि मुझे सोने की लंका दे दो और दे देता है। भस्मासुर आकर कहता है मुझे कंकण दे दो, वो कंकण दे देता है। जो जैसा कहता है मेरा भोला वो वैसा कर देता है। शिव इतना सहज है, इतना सरल है। नमन करता हूं आपके पावन चरणों को। 300 किलोमीटर दूर से जो आप पैदल चलकर आए हैं कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्रणाम करता हूं। बिराजी बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी। एक परिवार आया हुआ है जिसमें 2 IAS ऑफिसर हैं, 2 डॉक्टर हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुमकुम जी ताम्रकार IAS से, आयुष जी ताम्रकार NDA हैं अफसर से, और हंसिका जी डॉक्टर हैं ताम्रकार। मेरा पूरा परिवार गुरुदेव इस पावन शिव महापुराण की कथा में, देवाधिदेव महादेव की कथा में दिल लगाकर कथा का रसपान करता है। जिस समय हम अपने काम में लगे रहते हैं उस समय काम, और जिस समय भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उस समय भक्ति करते हैं गुरुदेव। ये पत्र है। शिव भक्ति होती ही ऐसी। मेरे शंकर भगवान का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करता है, शिव की भक्ति को जो सहजता है, सरलता से। शंकर भगवान को तुम्हारा छल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कपट नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा प्रपंच नहीं चाहिए, शंकर भगवान को केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं। अपनी कीमत को जान। कथा शुरू हुई, पहले दिन थोड़ा सा कुछ क्रम रहा, कथा को ऑनलाइन करा गया। रुद्राक्ष उत्सव को, जो रुद्राक्ष वितरण का कार्य था, उसको कैंसिल करा गया। व्यासपीठ से कहा गया था आप अपने घर पर जाकर आस्था चैनल पर कथा का रसास्वादन करिए, श्रवण करिए। मेरा एक निवेदन रहा है, मेरे सीहोर नगर का भी एक एक बच्चा कह सकता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी किसी पार्टी की ओर गए, ना किसी राजनीति की ओर गए, पर उस शब्द को, उस पहले दिन के हृदय की कथा को लोगों ने राजनीति का मंच बना लिया। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा में मुझे हिंदू चाहिए, राजनेता नहीं। मेरे हिंदुओं को जगाने के लिए कथा करता हूं, और मंदिरों में अगर मैंने भीड़ बढ़वाई है तो मेरे हिंदू को एकजुट करा है। और मेरा सीहोर मेरी जान है, मेरा सीहोर मेरे प्राण है। मेरे सीहोर में जब अंग्रेजों की सत्ता थी
मैं बताना चाहूंगा, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। देश और विदेश में बैठे हुए लाखों लोग, करोड़ों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों की सत्ता थी, तब मेरे सीहोर में भी अंग्रेजों की छावनी बनी हुई थी, जिस छावनी का मैं रहने वाला, छावनी बनी हुई थी। और जिस छावनी में अंग्रेजों ने अपना एक दबदबा जमा कर रखा था, भारत के सपूत, भारत के वीर, भारत के सैनिक अपने प्राण दे देकर उन अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, तो भी अंग्रेज इस राष्ट्र को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर मेरे आसपास के पूरे भारत की भूमि से अंग्रेज कब गए, कब पहुंचे, वो ध्यान नहीं, पर जब सैनिकों का साथ, मेरी भारत की भूमि पे जितने सैनिक लगे हुए थे, उन सैनिकों का, उन राष्ट्र के सेवकों का साथ, जैसे आज के जमाने में आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग साथ देते हैं, उस समय पर भी ऐसे भगत थे जो देश पर अपना प्राण निकाल देते थे। ऐसे सैनिक उस समय पर भी थे। एक एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब अंग्रेजों को घेरना चालू करा था, केवल इन देश के सैनिकों से कह दिया था, सारे कहा था, अभी कथा के शुरू में कहा था, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्ववान बनना है। एक एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति ने कह दिया था, एक एक समाज के व्यक्ति ने कह दिया था, चिंता मत करो, अंग्रेजों को बीच में से घेरो और खदेड़ कर, जैसे कोई गाय का गोबर उठाकर बाहर फेंक देता है, ऐसा इनको उठाकर फेंक दो। तो सैनिकों ने, राष्ट्र के सेवकों ने कहा था, क्या हमारा साथ तुम दोगे? तो कस्बे से आवाज आई थी यादवों की, गंज से आवाज आई थी राठौरों की, और इंदौर नाके से आवाज आई थी वहां के रहने वाले रजक समाज, मालवी समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों की। जब एक एक समाज का व्यक्ति और मध्य में ब्राह्मण, स्वर्णकार आदि जितने कुशवा हैं, जितने आदि समाज के लोग हैं, वो सब, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब ने जब अंग्रेजों को घेरना चालू करा, घबराने के कारण अंग्रेज भी दौड़कर भाग गए। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा सीहोर का हर जाति का व्यक्ति अलग अलग जा रहा था, पर जैसे ही सीहोर में ट्रेन की ट्रेन खाली होने लगी, चाहे वो स्वर्णकार समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे महेश्वरी समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे दर्जी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे रविदास जी के शिष्य क्यों ना हो, चर्मकार समाज, चाहे एक एक हिंदू था, इसलिए जाकर उसने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपने घर में प्रवेश दे दिया। अपने अपने घर में प्रवेश। कहां भावसर समाज, कहां क्षत्रिय राठौर समाज, कहां वाल्मीकि समाज, कहां वाल्मीकि समाज, कहां रविदास जी के वो चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले वो रविदास जी के शिष्य आज नजर आए कि सही ओरिजिनल रविदास के पुत्र तुम हो, जिन्होंने अपना अंबेडकर भवन खोल दिया कि रहो, यहां रहना है। वाल्मीकि समाज ने अपना संतोषी माता का मंदिर खोल दिया कि यहां लोग सोएं। भावसर समाज ने, यादव समाज ने, यहाँ राठौर समाज ने, यहाँ कस्बे में हनुमान मंदिर ने, कुशवा समाज ने, कायस्थ समाज ने, दर्जी समाज ने, स्वर्णकार समाज ने। आज मेरा वापिस मेरे सीहोर नगर का हिंदू जाग गया। इससे बढ़कर मुझे इस कार्यक्रम से और कुछ नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव से अगर कुछ मिला है तो मेरा सीहोर वापिस जो अंग्रेजों के लिए करा था, इन्होंने कर दिया। बस मेरे नगर वासियों से एक चीज और मांगना चाहूंगा, सीहोर, इछावर, आष्टा, जावर, ये 4 जगह से मुझे और एक चीज चाहिए कि मेरे सीहोर में एक दाग और लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा धोना है। अगर मेरी आवाज पूरे सीहोर जिले में जा रही हो तो उस दाग को धोने का प्रयास करिएगा। जब होली होती है, होली जिस दिन जलती है उसके दूसरे दिन धुलेंडी होती है, जिस दिन दुनिया के लोग होली खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। किसी के गमी वाले घर में चले जाते हैं, रंग डाल कर जाते हैं। उस दिन एकम की होली, प्रथम दिन की होली होती है। एक दिन की होली होने के बाद पूरे भारत में होली बंद हो जाती है।
पर मेरे सीहोर जिले में 5 दिन तक होली चलती है। क्यों? उसका कारण है कि होली के दूसरे दिन भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान नवाब साहब होली खेलने आते थे और वो एक जगह बैठ जाते थे और मेरे भाई होली का जश्न मनाते थे और वो पान खाया करते थे। मुझे उन नवाब साहब की होली नहीं खेलना है दूसरे दिन। मुझे अगर होली खेलना है दूसरे दिन तो ये मेरे बच्चों को मैं नहीं बता सकता कि यहाँ नवाब साहब होली खेलने आते थे इसलिए दूसरे दिन होली होती है, नवाब साहब आष्टा होली खेलने जाते थे इसलिए तीसरे दिन होली होती है, नवाब साहब जावर में होली खेलने जाते थे तो चौथे दिन होली होती है, नवाब साहब इछावर में होली खेलने जाते थे तो 5वें दिन होली होती है। मां, मैं सुनना चाहूंगा कि ये 5 दिन की होली मेरे देवाधिदेव महादेव की होती है। मुझे शंकर की होली चाहिए, किसी नवाब साहब की होली नहीं। ये मेरे सीहोर जिले पर कलंक है कि नवाब की होली हम हिंदुओं मना। वो नवाब साहब जिनके ऊपर जरा सा रंग चढ़ डल जाए तो लड़ाई हो जाए और वो होली खेलने आते थे। नहीं चाहिए ऐसी होली। अब की बार अगर होली हो और धुरंडी के दूसरे दिन हो तो एक एक शंकर मंदिर से आवाज आना चाहिए कि यह महादेव की होली है। अब की बार नवाब साहब की होली नहीं, महादेव की होली होगी। महादेव की होली जिसमें मुझे उम्मीद है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू उत्सव समिति, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे मेरे राष्ट्र के जितने हिंदू हो, जाकर सीहोर जिले में अपने अपने क्षेत्र में जहां पर ये होली होती है नवाब साहब की, इसको महादेव की होली करना है। शिव की होली मनाइए, हम नहीं मना सकते। 3 दिन से देख रहे हैं शिव महापुराण को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रखा। इधर टंग खींचो, इसको खींचो, उसको खींचो। अरे भाई, जो होना था हो गया। अब कम से कम प्रशासन मुस्तैद तो हो गया। और अब जितना हमारे यहाँ प्रशासन के लोग अनेक अनेक तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, चाहे कमिश्नर साहब, किसी ना किसी रूप में सेवा में तल्लीन हुए हैं और लगे तो हैं। दूसरे दिन उन्होंने पूरा वायलेंट लगाकर हर जगह पर व्यवस्था कर कर, बैरिकेड्स बनाकर, व्यवस्थाएं कर कर व्यवस्था तो संभाली है। और बच्चे हैं, गिरकर ही संभलते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। ये व्यासपीठ कभी राजनीति की नहीं रही है और नहीं होगी। हिंदुओं के लिए कथा करता हूं, हिंदुओं को जगाने की बात करता हूं। बुरा लगे कोई बात नहीं, घर पे जाकर ठंडे पानी से नहाकर सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने आप को गौरवान्वित करता हूं कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और भारत की भूमि पर पैदा हुआ हूं। और भारत की भूमि पर कहीं दूसरी जगह नहीं, सीहोर में पैदा हुआ हूं। और सीहोर में भी दूसरी जगह नहीं, मेरी माता सीता की गोद में से पैदा हुआ। साधारण नहीं, आप भी मरोगे और ये सीहोर वाला महाराज भी मरेगा। मरना तो सबको है रे। तुम चाहे बादाम खा लो, चाहे काजू खा लो, चाहे एसी के रूम में सो लो, एक ना एक दिन तो जाना है। चाहे तुम जाओ चाहे हम जाए, पर व्यक्ति बनकर मत जाना, व्यक्तित्ववान बनकर जाना, जो जीवन का एक आनंद पाए और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा इतिहास गाएं। तो मरो, तो क्या मरो। कौन सी होली होना चाहिए? जम के बोले जरा। महादेव की होली, कोई साधारण सी होली नहीं होगी। शिव मंदिरों के भजन चलना चाहिए, शंकर मंदिरों से स्पीकर चलना चाहिए और शिव की होली के गुणगान होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम नहीं कहेंगे कि नवाब की होली है, ये महादेव की होली। आज के दिन हमारा शंकर सीहोर में होली खेलने आया था और चाहूंगा मैं, अगर बाबा ने कृपा करी तो मेरे सीहोर के चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर नमक चौराहे से मनकामेश्वर मंदिर तक मैं खुद बाबा की होली खेलने के लिए जाऊंगा। आप भी शामिल होइए। वही होली के दूसरे दिन जो नवाब की होली थी,
दूज के दिन की होली, वही उसी को बदलना। और तीसरे दिन पता करूंगा कहां होती है, आष्टा में कि जावर में, वहां भी चले जाऊंगा, पर होली को तो बदलूंगा। और चौथे दिन की मालूम करूंगा जावर में होती है तो जावर पहुंच जाऊंगा, पर होली को तो बदलूंगा। और चाहिए मुझे आपका साथ, एक एक हिंदू वहां पर खड़ा होना चाहिए। और अगर हिंदू नहीं हो तो मत आना हमारे साथ, चमत्कालेश्वर से बावड़ी के मंदिर तक साथ चलूंगा आपको। और मिलेंगे उसी होली के फिर दूसरे दिन 1 बजे कथा का समय है, तो 1 बजे ही वहीं से निकलूंगा और बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में। और एक एक सियोर वालों से निवेदन है, गुलाल की तैयारी रखना, पानी बिल्कुल मत डालना, सर्दी हो जाएगी। गुलाल की तैयारी तुम रखो, 2-2, 5-5 हजार रुपए की गुलाल लाके रखो। दुनिया में यूं ही गुटखा खा के थूक देते हो, रखो तैयारी और डालो गुलाल। और एक एक हिंदू निकलना